Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the function call. So in the last lesson we have covered with how the function is declared. है ना, सबसे पहले जो अगर आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट विल बी द फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, एंड वी हैव सीन हाउ द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन द लास्ट लेक्चर. आपको फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना होता है हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. So now it's turn to call a function. So in this lecture we are going to learn about the function call. So what is mean by actually the function call? So जैसे उसका नाम बताता है function call is call to the function, यानी जब भी हमको अब ज़रूरत है जिस चीज़ के लिए हमने फंक्शन लिखा है वो चीज़ मुझे क्या करनी है, सपोज एग्जीक्यूट करनी है, देन वी हैव टू कॉल द फंक्शन. यानी हमको क्या करेंगे फंक्शन को कॉल करेंगे. सो जैसे उसका नाम बताता है इट इज़ अ फंक्शन कॉल, दैट मीन्स हम फंक्शन को बुला रहे हैं. सो कॉल मीन्स बुलाना. सो ऑफकोर्स हम कब बुलाते हैं, जब हमको ज़रूरत होती है. ओके, सो वैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था एरिया सर्कल. Okay, so function declaration, so this is the function declaration for the area circle. So of course अब हमको अगर area of circle calculate करना है then we will call the function. Okay, so function call बहुत easy है then this declaration or the definition. So function call, अब हम कभी भी किसी को कैसे बुलाते हैं, with the name. So similarly the function is also called with the name. So function को अगर कॉल करना है तो भी आपको कैसे कॉल करना होगा, of course you have to firstly write the function name. जो भी फंक्शन का नाम है जिसको आपको कॉल करना है उस फंक्शन का नाम लिखना है एंड देन देयर विल बी द वैल्यूज या फिर आर्ग्यूमेंट्स. सो जो भी आर्ग्यूमेंट जैसे है वैसे. so, यानी हम इससे या इस सिंटैक्स से इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें वैल्यूज, ये जो आप ब्रैकेट में देते हो वो वैल्यूज उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसीडर आई वांट टू कॉल दिस एरिया सर्कल फंक्शन. सो हाउ वी विल कॉल इट, कैसे कॉल करेंगे. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू फर्स्टली राइट द फंक्शन नेम. ओके, एरिया सर्कल एंड इन ब्रैकेट हियर यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ रेडियस. हमने ये जो डिक्लेरेशन में जो लिखा था इंटीजर, इट इज़ फॉर रेडियस, है ना. सो अब कॉल करते समय एक्चुअली हमको रेडियस की वैल्यू देनी होगी. जैसे सपोज रेडियस की वैल्यू कितनी देनी है मुझे, 3. सो वी विल कॉल एरिया सर्कल लाइक दिस, एरिया अंडरस्कोर सर्कल इन ब्रैकेट देयर विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस. ओके, सो विद दिस कॉल जहाँ पे भी फंक्शन लिखा है, सो ऑफकोर्स अभी तक हमने फंक्शन लिखा नहीं है. ओके, वी जस्ट हैव डिक्लेयर्ड द फंक्शन, सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर किया है, अभी हमने फंक्शन का प्रोग्राम नहीं लिखा है. जैसे दिस इज ओनली द डिक्लेरेशन फॉर दिस एरिया सर्कल फंक्शन, लेकिन कैसे कैलकुलेट होता है एरिया ऑफ सर्कल वो हमने नहीं लिखा है अभी तक. दैट मीन्स वी हैव नॉट कवर्ड विद द फंक्शन डेफिनेशन. सो फंक्शन डेफिनेशन यानी एक्चुअली इस फंक्शन का मुझे क्या लिखना होगा, प्रोग्राम लिखना होगा. सो अभी तक हमने प्रोग्राम लिखा नहीं है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बट सो वेन एवर यू कॉल अ फंक्शन, कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द फंक्शन वेयर इट इज रिटन. सो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, एरिया सर्कल फंक्शन पे जाएगा जहाँ पे वो फंक्शन लिखा है. ओके, सो कैसे लिखना होता है वो हम बाद में देखेंगे. सो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि व्हाट इज द फंक्शन कॉल. ओके, जैसे कि इसके पहले भी हमने जो बिल्ट इन फंक्शन है कॉल किए हैं, लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐसे कॉल करते हैं हम, है ना. स्क्वायर रूट निकालना होता है तभी हम किसको कॉल करते हैं, एसक्यूआरटी को कॉल करते हैं. ठीक है, सो जब भी एसक्यूआरटी फंक्शन जो है वो कॉल होता है, यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाता है, जहाँ पे एसक्यूआरटी फंक्शन लिखा है, math.h में आपका एसक्यूआरटी फंक्शन लिखा है, सो वहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है. इट विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 25 एंड दैट फंक्शन विल रिटर्न मी द वैल्यू 5, है ना. यहाँ से कंट्रोल वहाँ पे जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेगा 25 का और जो भी आंसर आता है वो आंसर आपको प्रोवाइड करेगा.
ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन कॉल इज। सो वैसे ही हमारे भी जो फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, उनको भी वैसे ही कॉल करना है, फंक्शन नेम एंड इन ब्रैकेट देयर विल बी द आर्गुमेंट वैल्यू। ओके, सो सिमिलरली सपोज मुझे एरिया रेक्ट फंक्शन कॉल करना है, कैसे करेंगे हम, एरिया अंडरस्कोर रेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ कॉमा वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ, यानी यहाँ पे हमको फंक्शन का नाम भी देना है और उनके साथ में जो वैल्यूज आपने इनपुट है, जैसे यहाँ पे एरिया रेक्ट में क्या दी है हमने, 2 इंटीजर वैल्यूज दी है, सो यू हैव टू गिव द 2 इंटीजर वैल्यूज। ओके, देन सपोज एसआई फंक्शन को कॉल करना है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है सपोज, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम अभी निकालेंगे नहीं। ओके, यानी वो काम कौन करने वाला है, हमारा फंक्शन करने वाला है। सो वी विल सिंपली कॉल द फंक्शन, सिर्फ उसको बुलाएंगे कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दो। ओके, सो ऐसा है, ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज है आपकी, 3 वैल्यूज है। सो 3 फ्लोट वैल्यूज हम यानी पास करेंगे, सपोज 10,000 3 2, ऑफकोर्स मैंने इंटीजर दिए हैं, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू फ्लोट वैल्यूज। अगर आपको फ्लोट देना है तो फ्लोट भी दे सकते हो, सपोज रेट है सपोज 4.5, सो आई विल पास द वैल्यू एज 4.5। ठीक है, सो जैसे ही ये फंक्शन हम लिखते, ये फंक्शन कॉल लिखते हैं, कंट्रोल जहाँ पे एसआई मेथड लिखी है, एसआई फंक्शन लिखा है, एग्जीक्यूट वहाँ पे कंट्रोल जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और सिंपल इंटरेस्ट निकाल के मुझे देगा। ओके, सपोज मुझे फैक्टोरियल निकालना है, सो आई विल कॉल माई फैक्ट फंक्शन लाइक दिस, फैक्ट और ब्रैकेट में जिसका फैक्टोरियल निकालना है वो वैल्यू। सो यहाँ पे एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट है। सो दिस इज हाउ अ फंक्शन इज कॉल्ड। बहुत सिंपल है। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इसके बाद जो हम देखने वाले हैं उनसे बहुत सिंपल है, दैट इज द फंक्शन कॉल। सो दिस इज हाउ any function or any user defined function is called. So the syntax for function call is same for the user defined function and also for the library function. Okay, जैसे कि हमने str string functions देखे थे, so string function में भी suppose string का length निकालना है तो हम क्या करते थे, strlen function को कॉल करते थे और ब्रैकेट में string रहता था, जो भी आपको string की length निकालनी है। So बस similarly function name you have to give the function name and the argument, यानी actually these argument are the input to this function. Okay, so जैसे area circle किसके लिए निकालना है, जिसकी रेडियस 3 है, so 3 will be the input for the area circle function. So this 10 and 5 which are the values of length and breadth will be input for the area rect function. These values will be input to the SI function and so on. Okay, so अभी हमको पढ़ना है, so simply इस लेक्चर में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि how a function is called बस। so बाद में हम देखेंगे उस फंक्शन का कॉल होता क्या है, यानी फंक्शन कॉल का क्या होता है। so now we are left with the one thing of the function, that is the function definition. so we will see it in our next lecture. So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.